जय श्री हरि। आपका स्वागत है भक्तिभाव से भरे इस दिव्य पाठ में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजर्षि सौदास, मित्रसह, कलमाशपाद तथा अंत में राजा खटवांग की जीवन था, जिसमें दीर्घबाहु राजा रघु, अज, दशरथ और प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। यह कथा मनुष्य को क्रोध, मोह और वैराग्य के गहन रहस्यों का ज्ञान कराती है। आइए सुनते रोचक पुराण कथा। बहुत प्राचीन काल में सगर वंश में एक महान पराक्रमी राजा हुए। उनका नाम था सौदास, जिन्हें मित्र सह भी कहा जाता था। वे अपने तेज, पराक्रम और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सौदास अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे और अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि का परम सम्मान करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा सौदास वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक राक्षस को पकड़ा जो किसी निर्दोष मुनि को मारने जा रहा था। राजा ने उस राक्षस को मार डाला, किंतु वह राक्षस शाप से ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए था। उसका भाई यह सब देख रहा था, तो उसने प्रतिशोध में योजना बनाई। कुछ समय बाद वह राक्षस एक ब्राह्मण के रूप में राजा के सामने आया और उसके रसोइये के रूप में उसकी सेवा करने लगा और बोला, राजन, मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा। एक दिन जब अयोध्या के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि जी पधारे तो उस ब्राह्मण बने राक्षस ने बैरवश उनके भोजन में मांस मिला दिया और महर्षि वशिष्ठ जी को इसका पता चल गया तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को शाप दिया, हे मूर्ख, जा तू राक्षस रूप में भटकेगा और मांस खाएगा। परंतु जब महर्षि को यह पता कि इसमें राजा का कोई हाथ नहीं था तो उन्होंने उस शाप को 14 वर्ष में बदल दिया कि तुम 14 वर्ष बाद सामान्य मानव बन जाओगे। परंतु इस बात राजा सौदास को भी क्रोध आ गया कि गुरु ने बिना कसूर के उन्हें श्राप दे दिया। तब वे भी श्राप देने को उद्यत हुए, पर उनकी पत्नी रानी मदयंती ने उन्हें रोक दिया कि ये सब देव की इच्छा से ही हुआ है। तब राजा तुरंत अपनी भूल समझ गए। उन्होंने अपने कर्म पर पश्चाताप किया, परंतु जो जल श्राप देने के लिए तप बल से अभिमंत्रित किया था, उस जल कहाँ छोड़े। उन्होंने सोचा, चारों तरफ जीवधारी इस धरा पर विराजमान है। उन्होंने वो जल उन पर नहीं छोड़ा, इसलिए उनका एक नाम मित्र सह पड़ा। उस अभिषिक्त जल को उन्होंने अपने पैरों पर छोड़ दिया तो उनके पैर काले पड़ गए और राजा सौदास का एक नाम कलमशपाद पड़ा। अब राजा श्राप के कारण राक्षस बन गए। उनकी पतिव्रता पत्नी मदयंती ने भी पति के साथ वन में तप किया। एक दिन वन में एक निसंतान ब्राह्मण दंपति को एक साथ देखकर उस राक्षस बने राजा ने उस ब्राह्मण का भक्षण कर दिया। तो उस ब्राह्मणी ने राजा बने राक्षस को श्राप दिया कि तू जब संतान इच्छा से अपनी पत्नी के पास जाएगा तो तत्काल तेरी मृत्यु हो जाएगी। 14 वर्ष बाद जब वशिष्ठ मुनि का शाप समाप्त हुआ, राजा पुनः अपने मानव रूप में लौट आए और फिर से धर्म मार्ग पर चल पड़े। परंतु भाग्य में एक और परीक्षा शेष थी। उनकी कोई संतान न थी और उनको ब्राह्मणी का श्राप ज्ञात था। उनकी पत्नी ने संतान के लिए वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं मंत्र बल से तुझे एक तेजस्वी पुत्र दूंगा। मदयंती ने गर्भ धारण किया, पर गर्भ बहुत समय तक नहीं निकला। अंततः उन्होंने अपने गर्भ को पत्थर का आघात कराया और उसी से अश्वमेध यज्ञ के समान तेजस्वी पुत्र अश्मक का जन्म हुआ। वही आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश का प्रसारक बना। अश्मक से उत्पन्न हुए मुलक, उनसे सतर्थ, उनसे इक्ष्वाकु वंश के वीर राजा हारित और फिर आगे चलकर खटवांग नामक तेजस्वी राजा हुए। आगे की कथा को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय सनातन लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें और सुंदर कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आगे यात्रा में आती है राजा खटवांग की कथा, वैराग्य का प्रतीक। राजा खटवांग अत्यंत धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और भगवत भक्त थे। उनके तेज और पराक्रम से देवता अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक बार जब देवता असुरों से युद्ध में पराजित होने लगे तो उन्होंने खटवांग से सहायता मांगी। राजा खटवांग ने अकेले ही देवताओं की सहायता कर असुरों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मांगो जो भी वर चाहो, हम प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, मुझे यह बताओ कि मैं स्वर्गलोक में कितने समय तक रह सकता हूँ? देवताओं ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारे पास केवल एक मुहूर्त लगभग 2 घड़ी 48 मिनट का ही समय शेष है। यह सुनकर राजा खटवांग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि केवल इतना ही समय शेष है तो मैं इसका उपयोग भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए करूंगा। वे तत्काल पृथ्वी पर लौट आए। अपने मन को समेटकर भगवान श्रीहरि का ध्यान किया और उस एक मुहूर्त में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि जब समय अल्प भी हो तो यदि मन भगवान में स्थिर हो जाए तो मोक्ष उसी क्षण प्राप्त हो सकता है। खटवांग के प्रतापी कुल में खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, जिनसे रघुकुल चला। राजा रघु के पुत्र अज और अज के महाराज दशरथ हुए और उनके ही पुत्र के रूप में परम ईश्वर ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कर रूप में 4 अंश अवतार लिए। बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। अध्याय का सार। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, देखो, राजा सौदास ने राक्षसी वृत्ति में पड़कर अधर्म किया, परंतु पश्चाताप और गुरु के आशीर्वाद से पुनः धर्म मार्ग पर लौट आए। वहीं राजा खटवांग ने क्षणिक जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर अमरता पाई और उनके कुल को उज्जवल करने के लिए स्वयं प्रभु राम रूप में अवतार लिया। इसीलिए मनुष्य को किसी भी अवस्था में, किसी भी समय भगवान की शरण में जाने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। क्रोध और अविवेक मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। गुरु और साधु की शरण ही पुनरुत्थान का मार्ग है। समय चाहे अल्प हो या दीर्घ, यदि मन भगवान की ओर स्थिर हो जाए तो वही क्षण जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण बन जाता है। महानुभावों, हर अध्याय के अंत में एक नई सीख छिपी होती है जो अगले अध्याय का द्वार खोलती है। इसलिए अगले भाग में अवश्य जुड़े, जहां हम कथा के अगले रहस्य, प्रेरणा और दिव्यता का अनावरण करेंगे। आपका सहयोग ही इस यात्रा का अनुदान है, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परिवार है जहां हर श्रोता प्रहरी है जो सत्य और भक्ति की रक्षा करता है। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति।